दोस्तों, दुनिया के मिस्टीरियस जगहों की जब बात होती है तो उसमें बरमूडा ट्रायंगल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग में मौजूद यह रहस्यमय जगह अब तक ना जाने कितने शिप्स और प्लेन्स का कब्रिस्तान बन चुकी है। और आप लोगों ने भी इससे जुड़ी हुई बहुत सी अजीब और मिस्टीरियस कहानियां सुनी ही होंगी। हालांकि आज हम आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो नहीं, लेकिन उसके जैसी ही एक दूसरी रहस्यमय जगह के बारे में बताने वाले हैं, जो कि कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने देश भारत में ही मौजूद है। यह जगह भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही बेहद खतरनाक और मिस्टीरियस है, जिसके चलते इसको भारत का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस जगह से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में। दोस्तों, भारत का बरमूडा ट्रायंगल कहलाई जाने वाली इस जगह का नाम अमारदा रोड एयर स्ट्रिप है, जो कि ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में आने वाले रास गोविंदपुर नाम के एक गांव के पास स्थित है। यह एक ऐसा मिस्टीरियस जोन है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कभी भी नहीं की गई है। इस रहस्यमय जगह पर पिछले 77 सालों में बहुत सारे विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर क्रैश हो चुके हैं और इन सभी दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इस जगह की कभी भी ठीक ढंग से जांच तक नहीं की गई, जिसके चलते यहाँ होने वाली इन दुर्घटनाओं का असल कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस एयरफील्ड की ट्रायंगल शेप पियाडोरबा, चाकुलिया और अमारदा नाम की जगहों को आपस में मिलाकर बनती है और यहाँ पर हुई कई सारी विमान दुर्घटनाओं की वजह से इस जगह को बेहद खतरनाक माना जाता है। और यही वजह है कि आज कोई भी विमान इस एयरफील्ड के ऊपर से गुजरने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। हालांकि यहाँ होने वाली इन रहस्यमय घटनाओं के कारण को जानने से पहले चलिए हम आपको इस जगह के इतिहास के बारे में थोड़ा बताते हैं। दोस्तों, लगभग 800 एकड़ में फैला हुआ यह विशाल एयरफील्ड दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1940 में बनाया गया था। विश्व युद्ध के दौरान जापान से मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमान इसी एयर स्ट्रिप से ही उड़ान भरा करते थे, जिसके कारण उस समय यह एयरफील्ड एक बैटल हब बन गया था। लेकिन फिर युद्ध खत्म होने के बाद से इसको फिर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ तक कि भारत ने आज़ाद होने के बाद भी कभी भी इसको यूज़ करने के बारे में नहीं सोचा और ये पिछले 75 सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। दरअसल इस एयरफील्ड को इस्तेमाल न किए जाने का मुख्य कारण वही रहस्यमय प्लेन हादसे हैं जो कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान यहाँ हुए थे। वो प्लेन हादसे इतने अजीब थे कि लोगों के दिलों में इस जगह को लेकर एक खौफ पैदा हो गया था। बताया जाता है कि इस जगह पर पहला प्लेन हादसा 4 मई 1944 के दिन हुआ था, जिसमें कि एक अमेरिकन लिबरेटर लड़ाकू विमान एक कैनेडियन लड़ाकू विमान से जा टकराया था और टकराव की वजह से ये प्लेन अमारदा एयरफील्ड में ही क्रैश हो गया, जिससे कि 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये प्लेन हादसा काफ़ी अजीब था, क्योंकि 2 जहाज़ों का इस तरह आपस में टकरा जाना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है। लेकिन चूंकि यह यहाँ पर होने वाली पहली दुर्घटना थी, इसीलिए किसी ने भी इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। हालांकि इसके बाद से दूसरा प्लेन हादसा इसी पहली घटना के ही 3 दिन बाद यानी कि 7 मई 1944 के दिन हुआ था। इस हादसे में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान टेक ऑफ करने के 20 मिनट बाद ही बिना किसी तकनीकी खराबी के ही अपने आप क्रैश हो गया था और इस क्रैश में 10 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से 13 मई 1944, 26 जुलाई 1945 और इसी तरह से कुछ सालों के गैप में ये अजीब अजीब प्लेन हादसाएं होती रही। हालांकि इस जगह पर कुल कितने प्लेन हादसे हुए इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत से ऑपरेशन सीक्रेट भी हुआ करते थे और उन सीक्रेट मिशंस की वजह से ही मिलिट्री के द्वारा इस जगह से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी को पब्लिक नहीं किया गया है। वैसे दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर इस टाइम सबसे ताज़ा हादसा यहाँ पर कब हुआ और इन हादसों की वजह लोग किसको मानते हैं। उससे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर के बारे में। दरअसल यह एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसके वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ यूजर हैं और महज 11 महीने में ही 6 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ आप 75 से भी ज़्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने की शुरुआत भी सिर्फ 100 रुपये से की जा सकती है। कॉइनस्विच कुबेर में स्मार्ट एंड सुपर फास्ट KYC है, जिससे कि आपको अपना अकाउंट एक्टिव करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की तरह ही इस ऐप के सिंपल UI की मदद से क्रिप्टो करेंसीज खरीदना काफ़ी आसान है और कॉइनस्विच कुबेर में आपको इंस्टेंट डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स के साथ साथ लाजवाब कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, जहां पर आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं।
और दोस्तों अब तो आरबीआई ने भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना लीगल कर दिया है। तो फिर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए वाइनस्विच कुबेर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करिए और 50 रुपए का बोनस पाइए। और दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वाइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेड कर बेफिक्र। बहरहाल टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं अमारदा रोड एयर स्ट्रिप के रिसेंट हादसे और इन हादसों के वजह के बारे में। तो दोस्तों आज की अगर बात करें तो इस रहस्यमय ट्रायंगल में सबसे ताज़ा हादसा 20 मार्च 2018 के दिन घटित हुआ था और इस घटना में एक प्लेन अचानक से ही बेकाबू होकर जमीन पर क्रैश हो गया था। हालांकि पायलट ने समय रहते ही पायलट सीट को इजेक्ट कर दिया था, जिसके चलते उसकी जान तो बच गई, लेकिन ये प्लेन क्रैश कैसे और क्यों हुआ इसकी जानकारी उस पायलट समेत किसी भी व्यक्ति के पास नहीं थी। पायलट ने बचने के बाद से इस क्रैश से जुड़ी हुई कई सारे चौंकाने वाली चीज़ों का खुलासा किया था, जिसमें कि बताया गया कि अमारदा एयरफील्ड में घुसते ही अचानक से उसके प्लेन का संतुलन पूरी तरह से खो गया। उस पायलट ने बताया कि प्लेन किसी भी तरह की खराबी के होने का कोई भी संकेत नहीं दे रहा था। इसके बावजूद प्लेन अपने आप ही नीचे की तरफ गिरने लगा, मानो कि कोई सुपर पावर एक्टिव हो गया हो। अब इस जगह पर प्लेन्स का आपस में टकरा जाना और बिना किसी खराबी के अचानक से क्रैश हो जाना लोगों के मन में बहुत से सवाल खड़े करता है, और यही चीज इस जगह को इतना ज्यादा रहस्यमय बनाती है। बताया जाता है कि यहाँ हुए ज्यादातर प्लेन हादसे नॉर्मल वेदर कंडीशन के दौरान ही हुए थे, यानी कि इन हादसों के होने के पीछे मौसम के खराब होने का कोई भी हाथ नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर जब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर इस जगह पर इतने सारे प्लेन हादसे हुए क्यों? दरअसल इसके बारे में एक थ्योरी यह भी है कि इन हादसों के होने के पीछे यूरेनियम भी एक वजह हो सकता है। दरअसल इस ट्रायंगल के चाकोलिया वाले पॉइंट से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर यूरेनियम माइन भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरेनियम माइन का प्लेन के क्रैश होने के साथ भला क्या कनेक्शन हो सकता है। असल में दोस्तों यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट होता है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है, और बताया जाता है कि जब ये एलिमेंट आसपास होता है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इस यूरेनियम माइन की वजह से ही प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देती होंगी, जिसके चलते ये प्लेन हादसे होते होंगे। हालांकि ये लोगों के द्वारा बनाई गई सिर्फ एक थ्योरी है और इसके सच होने का कोई भी सबूत किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। इसीलिए इन हादसों के होने के पीछे यूरेनियम को निश्चित रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वैसे सही मायनों में अगर देखें तो इन प्लेन्स के क्रैश होने का असल कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, और इन सभी हादसों की वजह से ही ये जगह अब दुनिया का एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई है। तो दोस्तों यह थी जानकारी भारत के बरमुडा ट्रायंगल कहे जाने वाली अमारदा रोड एयर स्ट्रिप की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए वाइनस्विच कुबेर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करिए और 50 रुपए का बोनस पाइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।